जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। माता सभी पर खूब कृपा करें। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। आज रविवार है तो आज हम रवि प्रदोष की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत जिस भी दिन आता है उसी दिन की कथा को सुनना चाहिए। मैं आप सभी भक्तगणों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कथा को अगर शुरू करें तो पूरा ज़रूर सुना करें, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ना या उसको अधूरे सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो कथा को सुनकर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी और कथा को बीच में छोड़ने का अपराध भी नहीं लगेगा। तो आइए सभी माताएं बहनें हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान धरकर कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। माताओं बहनों, एक बार ऋषि समाज द्वारा स्वर्ण प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सभा में परम ज्ञानी व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारी। सूत जी को आते देख शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से सभी ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। तभी मुनिगण श्रद्धा भाव से सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे परम दयालु सूत जी महाराज, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया करके हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रह रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की भिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर फिर सूत जी महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को कुछ ऐसा उपदेश किया जिसे सुनकर सभी ऋषि मुनियों की आराधना पूर्ण हुई और जिसे हम सभी कलयुग के मनुष्यों को अवश्य सुनना चाहिए। आप सभी अब सूत जी का कथन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप सभी माताओं बहनों ने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा 5 माताओं बहनों तक जाती है, जिससे वह भी प्रभु की यह कल्याणकारी कथा सुन पाती हैं। सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं और सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, धन वृद्धि होती है, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत होता है। यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ जी ने
देवी सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी की पूजा करें। पूजा के बाद तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें। शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें। ऋतु फल यानी जो भी जिस मौसम में फल आ रहा हो उसे अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें और ध्यान रखें कि व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया है कि यह व्रत परम गोपनीय है, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उससे उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। इसके बाद जो सूत जी ने सभी ऋषियों को कथा सुनाई, यह परम पुण्य फल देने वाली है। इसे ऐसा समझिए कि इस कथा को सुनने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रहता। सूत जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया। सूत जी ने कहा, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी महीने के प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र भी था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। मार्ग में जाते हुए उसे कई चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। अपने पिता का सभी गुप्त धन बतलाओ। चोरों की ऐसी बातों को सुनकर बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। ऐसा सुनकर चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे कुछ रोटी बनाकर बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से जाने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। उन सिपाहियों ने सोचा कि यह बालक ही वह चोर है जिसे वह ढूंढ रहे हैं। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने फिर उसे ऐसा दंड दिया जिससे उसे कारावास में रहना पड़ा। उधर बालक की माता का प्रदोष व्रत था और वह शंकर जी की पूजा कर रही थी। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है। सुबह होते ही इस बालक को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव का ऐसा उपदेश सुनकर रात समाप्त होते ही राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी कि वह यहाँ कैसे आया, और बालक ने राजा को सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर उसके माता पिता को बुलवा लिया
उसके माता पिता सोचने लगे कि राजा ने हमें क्यों बुलाया है, ऐसा क्या हो गया। वह घबराते हुए राजा के महल पहुँची। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो वह कहने लगा कि आप दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देना चाहते हैं। राजा की ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी ने भगवान शिव की अतिशय कृपा को जान लिया। शिवजी की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी श्रद्धा भाव से भगवान शिव का यह प्रदोष व्रत करता है, उसे भरपूर आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और आपने इसको पूरा सुना होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।